श्रेय मार्ग पर चलने के इच्छुक, श्रेय मार्ग को जानने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए महर्षि कठ ने कठोपनिषद में उपदेश दिए हैं और अपने इस उपदेश को उन्होंने नचिकेता और यमाचार्य के रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नचिकेता के तीसरे प्रश्न के उत्तर में यमाचार्य ने अनेक बातें बताई जिनको कि हमने पिछले प्रवचनों में देखा। उन्होंने श्रेय मार्ग को विद्या और प्रेय मार्ग को अविद्या के नाम से संबोधित किया। यद्यपि प्रेय मार्ग भी बहुत ज्ञान विज्ञान से भरपूर है, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रेय मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेय मार्ग के लिए जो साधन आवश्यक हैं वो भी बड़े ज्ञान विज्ञान के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, लेकिन यमाचार्य का तात्पर्य कुछ और है। यद्यपि ये सांसारिक विद्याएं भी विद्याएं हैं, लेकिन इन सब विद्याओं का उपयोग संसार के सुखों को भोगने के लिए किया जाता है तो ये अविद्या का रूप धारण कर लेते हैं। यमाचार्य की दृष्टि में वो हर कार्य अविद्या से युक्त है जो केवल सांसारिक सुख भोगों को लक्ष्य करके किया जाता है, और हर वो कार्य विद्या है जो ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। विद्या का एक अर्थ हम सामान्य रूप से लेते हैं अज्ञान, और वो अज्ञान हम विविध क्षेत्रों के अंदर देखते हैं, समझते हैं। लेकिन यहां इस प्रसंग में संसार को पूर्ण सुखयुक्त समझना, सांसारिक सुखों में ही अपना कल्याण समझना, इस रूप में है। योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास ने एक छोटा सा वाक्य दिया और अविद्या को समझाने का प्रयास किया। विषय सुखम च अविद्याति, विषयों का सुख लेना अथवा विषयों में सुख समझना, बस यही एक तरह से अविद्या का पूरा स्वरूप आ गया। सांसारिक विषयों में पूर्ण सुख है, दुख रहित सुख है, ये मान लेना और ये मान करके उस ओर ही चलना, उसे ही अपना लक्ष्य बना लेना, ये अविद्या है और यही प्रेय मार्ग है। इसलिए यहां पर यमाचार्य ने प्रेय मार्ग को अविद्या के नाम से कहा और श्रेय मार्ग को विद्या के नाम से कहा। जिस प्रश्न को यमाचार्य टालना चाह रहे थे, नचिकेता के प्रबल आग्रह के कारण बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, लेकिन इस रास्ते की गंभीरता और इस रास्ते पर कोई भटक ना जाए, उसके लिए भी बहुत सा निर्देश कर रहे हैं। दूसरे खंड के 7वें श्लोक में यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः। श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्यः,
ये वो ज्ञान है, ये उस मार्ग का ज्ञान है जो बहुतों को तो सुनने तक को नहीं मिलता है। हम कल्पना करें उस युग की जिसमें ये उपनिषद बनी होंगी, इतने प्राचीन काल में, जबकि बहुत अच्छा काल रहा होगा, उस समय के लिए भी ये कथन उतना ही सत्य है, और आज के युग में तो और भी अधिक सत्य है। श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्य, ये वो मार्ग है, ये वो विद्या है जो लोगों को सुनने तक को नहीं मिलती। हम समाज के अंदर देखें, धर्म का उपदेश तो बहुत सा होता है। संसार की अधिकांश जनता कथित धर्म से युक्त है। किसी न किसी धर्म को व्यक्ति मानता है, स्वीकार करता है, जिनको आज धर्म के नाम से कहा जाता है। भिन्न भिन्न मान्यताओं को वो स्वीकार करता है और उसमें अपना कल्याण भी देखता है। लेकिन यहां जिस विद्या की बात यमाचार्य कहना चाह रहे हैं, वो उस ब्रह्म विद्या की बात है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक उपदेशों के अंदर बहुत बड़ा भाग पुण्य और अपुण्य, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे लोक परलोक सुधरता है और किससे लोक परलोक बिगड़ता है, इसी के ऊपर केंद्रित रहता है। अर्थात इस जीवन में हम कितने अच्छी तरह सुखी हो सकें, साधन हमको ठीक मिल सकें, और अगले जन्म में भी शरीर धारण करके विविध साधन उपभोग हमको मिल सकें, अच्छी तरह मिल सकें, अधिकतर उपदेश इतने तक सीमित रहता है। स्वर्ग और नरक तक सीमित रहता है, सुखद स्थितियों तक सीमित रहता है। बहुत कम उपदेश मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति, इसके बारे में बताता है। और जहां बताया भी जाता है वो बहुत कम लोगों के द्वारा सुना जाता है, जाना जाता है। तो ये जो उपदेश है उपनिषद में जो कहा गया, ये श्रवणाय अपि बहुवीर यो न लभ्य, श्रवणाय अपि बहुवीर यो न लभ्य। और विचित्रता ये है कि शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्युः, जो लोग इसको सुनते भी हैं उसमें भी बड़ा वर्ग वह है जो इसको सुनते हुए भी नहीं जान पाता है। शृण्वन्तोपि बहवः यम न विद्युः, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मार्ग को सुनते भी हैं, तत्संबंधित पुस्तकें भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये मार्ग इतना कठिनाई से समझ में आने वाला है। और इसी गंभीरता के आधार पर वो कहते हैं कि जब अधिकांश व्यक्ति इसको सुन ही नहीं पाते और जो सुनते हैं वो भी जान नहीं पाते, तो ऐसे में जो इसको वास्तव में सुनता है, जो वास्तव में इस तत्व को जान करके आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके फिर बोलता है, वो दुर्लभ व्यक्ति होते हैं और बड़े विचित्र होते हैं। कहते हैं आश्चर्यो अस्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्यो जाता कुशलानुशिष्ट। तो इस विद्या को प्राप्त करने वाला भी कुशल ही होता है, और कुशल के द्वारा अनुशिष्ट बताया गया, उपदेशित किया गया जो जानने वाला है वो भी आश्चर्यजनक होता है। क्योंकि सारा संसार प्रेम मार्ग पर चल रहा है, पूरा प्रवाह उसी तरफ है, इसलिए ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चले तो कुछ विचित्र ही प्रतीत होता है। लोगों को कुछ वो उल्टा ही दिखाई देता है, और इस विषय में उपदेश करने वाला भी कुछ विचित्र ही दिखाई देता है। लगता है कि ये क्यों हमारा समय खराब कर रहा है, ये क्यों नहीं कोई उपयोगी बात करता है,
दो पैसे की बात, दो रोटी की बात, कुछ समाज को सुधारने की बात, कुछ राष्ट्र की रक्षा की बात, ये सब क्यों नहीं कर रहा? ये कहां उन परोक्ष आत्मा और परमात्मा मोक्ष के विषय को लेकर के बैठा है और इसको कौन सी धुन लगी है? तो इस विषय का बोलने वाला, जानने वाला, सुनने वाला, ये सब कुशल और बड़े आश्चर्यजनक हैं। यमाचार्य और सावधान करते हुए अगले श्लोक के अंदर कह रहे हैं, न नरेण अवरेण प्रोक्त एषः सुबेच्येयः बहुधा चिन्त्यमानः। अवरेण नरेण प्रोक्तः, कम योग्यता वाले व्यक्ति के द्वारा यदि ये विद्या कही जाए, उसके द्वारा कही गई विद्या, जो साधारण मनुष्य है, जो प्रेय मार्ग पर चल रहा है और अध्यात्म की ऊंचाइयों को जिसने नहीं छुआ है, ऐसा व्यक्ति अवर व्यक्ति कहलाएगा। तो अवरेण नरेण प्रोक्तः एषः बहुधा चिन्त्यमानः न सुविच्येयः। तो अवर व्यक्ति के द्वारा दिया गया उपदेश, उससे सुनी हुई बात बहुत अधिक विचारी जाए तो भी, उसके बारे में खूब चिंतन किया जाए तो भी, ये विषय सुविज्ञेय, अच्छी प्रकार से नहीं जाना जा सकता। कहना यह चाह रहे हैं कि जब तक योग्य व्यक्ति इसको न बताए, जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया है और जो चल रहे हैं, जब तक वो साक्षात न बताए, तब तक ये रास्ता सुविज्ञेय नहीं होता। जे तो हो सकता है, कुछ कुछ उस विषय में या बहुत कुछ उस विषय में जान भी सकते हैं, लेकिन सुविज्ञेय नहीं हो सकता, अच्छी तरह से पूरा नहीं जाना जा सकता। और इसीलिए समाज में ऐसे ऋषियों की, योगियों की आवश्यकता है, जिन्होंने कि ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, समाधि की प्राप्ति की हो। सांख्य दर्शन में भी इस बात को संकेत किया कि अगर ऐसे व्यक्ति न हो तो इतर था अंध परंपरा, अंध परंपरा प्रचलित हो जाएगी। बताने वाले तो बहुत मिलेंगे और वो बताएंगे भी, लेकिन अपने ज्ञान के अनुसार वो कुछ ना कुछ उसमें दोष ले आएंगे, कुछ ऐसी बात बता जाएंगे जो कि रास्ते के विपरीत हो रही हो, ऐसा निर्देश दे जाएंगे जो रास्ते के विपरीत हो, रास्ते में बाधा बन जाती हो। तो जब तक ब्रह्मवेत्ता, समाधिस्थ व्यक्ति समाज में नहीं हो, तो अंध परंपराएं चल पड़ती हैं और चल भी रही हैं। तो अवर व्यक्ति के द्वारा कहा गया ये मार्ग बहुत चिंतन किए जाने पर भी सुवेच्येय नहीं होता। और कहा, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अनन्य के द्वारा कहे बिना इसमें गति नहीं है। अनन्य का एक तात्पर्य है कि जो अवर पुरुष कहा गया ऊपर, उस जैसा व्यक्ति, उसके द्वारा कहे जाने पर इस मार्ग के अंदर गति नहीं है, गति नहीं हो सकती। इस पंक्ति में दो निषेध दिए गए हैं। अन्य के पहले अनन्य और गति न अस्ति न। यदि दोनों को हटा दिया जाए, दो नकारात्मक शब्द यदि आए तो सकारात्मक बन जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर यहां अर्थ बनेगा, अन्य प्रोक्ते अत्र गतिरस्ति। दूसरे के द्वारा बताए जाने पर ही इस मार्ग में गति हो सकती है, क्योंकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है। आगे कहा, अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और अपतर्क्य है। केवल बौद्धिक प्रयास से यह विषय पूरा नहीं जाना जा सकता। मनुष्य जब जन्म लेता है, यदि उसको दूसरा व्यक्ति बोलना ना सिखाए, तो वो एक सामान्य भाषा को भी नहीं सीख पाता है। उठना बैठना, खाना पीना ना सिखाए तो वो खाना पीना भी ठीक तरह से नहीं कर पाता है। तो ये तो लौकिक और सामान्य विषयों की भी बात है।
और अध्यात्म विद्या तो बिना योग्य गुरु के आ ही नहीं सकती। इसलिए कहा कि अन्य के द्वारा बताए जाने पर ही इस मार्ग में गति है। ठीक गति, ऊंची गति, उसके लिए दूसरे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। समाज के अंदर ऐसे उदाहरण और व्यक्ति मिलेंगे जो बिना उपदेश के भी इस रास्ते पर आगे चल सकते हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति होते हैं जो पिछले जन्म के संस्कार लेकर के, अपनी पिछले जन्म की साधना लेकर के इस जन्म को पाते हैं। लेकिन पिछले जन्म में भी उन्होंने किसी न किसी से इस विद्या को पाया ही होगा। यदि मनुष्य को उपदेश न दिया जाए तो उसका सारा जीवन पशुओं के समान ही बीत जाएगा। पशुओं की गति से अतिरिक्त इस मनुष्य की गति नहीं हो सकती बिना उपदेश के। इसलिए प्रकारांतर से यमाचार्य कहना चाह रहे हैं कि तुमने ठीक चुना है और तुमने ठीक आग्रह किया है। यह विद्या हर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता था। नचिकेता ने संसार के सारे सुखों को हटा करके, उनको अस्वीकार करके यमाचार्य से केवल यह उपदेश सुनना चाहा। अर्थात नचिकेता की दृष्टि में यमाचार्य से इस विषय का उपदेश पाना, इसका पलड़ा अधिक भारी था बजाय इसके कि वो संसार के सारे सुख साधनों को पाले। तो नचिकेता को यमाचार्य कह रहे हैं कि तुमने ठीक ही विचारा है, हर कोई इसको बता नहीं सकता और तुम भी योग्य हो, तुम इसको प्राप्त करने के योग्य हो और मैं तुम्हारे को इस विद्या का उपदेश दूंगा। आज का विषय यहीं तक रखते हैं। मन में ये विचार रखेंगे कि ये अध्यात्म का मार्ग हंसी खेल में जानने वाला नहीं है। इसके लिए हमें गंभीर होना होगा, गंभीर प्रयास करने होंगे और योग्य गुरु की तलाश भी सतत करनी होगी। और यदि हम कुछ इस मार्ग पर चल पा रहे हैं तो अपने प्रति भी स्वाभिमान रखना होगा, अपने आप से संतुष्ट रहना होगा कि यह मार्ग सामान्य नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हम इस श्रेय मार्ग पर सतत चलते रहें, इसके तत्वों को हम समझ सकें। ओम का उच्चारण। ओम।